मिस्र के कदीम शहर बिदस के पीछे लीबिया के सुनसान और बरहना पहाड़ों का सिलसिला चला गया है। इसी सिलसिला को की एक घाटी में हाल ही में एक कदीम मकबरा दरियाफ्त किया गया है। इस मकबरे में से दूसरी चीजों के अलावा बरूही कागज के 3 पुलिंदे दस्तयाब हुए हैं। ये कहानी जो आपके ज़ेर मुताला है इन्हीं 3 पुलिंदों पर की कदीम मिस्री तहरीर का तर्जुमा है। ये मकबरा बेहद फराख और कुशादा है, लेकिन इसमें दाखिल होने का दरवाज़ा तंग व तारीक है। पहाड़ी सिलसिला में एक तारीक गार है जिसमें एक अमूदी कुनवा सा है और इस कुनवे में उतरकर मकबरे में पहुंचा जा सकता है। कुनवा जहां ख़त्म होता है वहां एक कुशादा कमरा है और यही कमरा कदीम मिस्र के 3 आदमियों की आखिरी आरामगाह है। इस कमरे में सिर्फ 3 ताबूतों में से 2 जो मानित अमन सुम्त और उसकी बीवी के थे करीब के। गांव में बसने वाले इन अरबों ने तोड़ फोड़ डाले जिन्हें इत्तेफाक से ये मकबरा मिल गया था। ये दोनों अमन मैयत और उसकी बीवी हमारी कहानी के हीरो मासीस के वालिदैन हैं। अरबों ने आमन मत और उसकी बीवी की ममियाँ भी तोड़ दी। उन्हें इस खजाना की तलाश थी जो उनके ख्याल में वहां दफन था, लेकिन उन्हें वो खजाना ना मिला। चुनांचे अरबों ने मुहे की हड्डियां भी सयाहों को फरोख्त कर दें और सयाहों ने उन हड्डियों को जो कभी किसी जिस्म का हिस्सा रही थी बड़े शौक से खरीद लिया। एक डॉक्टर सफर करता हुआ इत्तेफाकन शहर बिदस के करीब से गुजरा और फिर इत्तेफाकना इसकी मुलाकात उन अरबों से हो गई जिन्होंने आमन मत का मकबरा दरियाफ्त किया था। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि इस मकबरे में अब भी एक ताबूत ऐसा पड़ा हुआ है जिसे अब तक अरबों ने नहीं खोला, क्योंकि अरबों ने कहा इसमें किसी गरीब आदमी की ममी थी जिसमें यकीनन खजाना होगा। शौक तजनस व तहकीक ने मेरे डॉक्टर दोस्त को बेताब कर दिया और इस अरबों को रिश्वत देकर इस बात पर रजामंद कर लिया कि वो इसे इस मकबरे में ले जाएं। अरब बड़ी खुशी से तैयार हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे अपने एक खत में लिख भेजी थी। चुनांचे मुनासिब मालूम होता है कि मैं इस खत को यहाँ नकल कर दूं। मेरे दोस्त ने अपने खत में लिखा था कि मैंने वो रात मिस्र के ज़बरदस्त फ़िरौन के हैकल के कदमों में गुजार दी और सुबह होते ही इन पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया जिनमें मकबरा बताया जाता था।